हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के 18 दिन के 18 सत्र के यह 90 अध्याय के 90 सत्र दिन के 90 सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्ड के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भगवद्वाणी श्रीमद् भागवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि भगवद्वाणी श्रीमद् भगवत गीता भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम है। भगवत श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत, सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान का प्रेम है, ये प्रेम का गीत है या प्रेम पत्र है, जो भगवान का हृदय से आने वाला जो स्नेह है, करुणा है, दया है, कृपा है, दर्शाता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान जो है अद्भुत ज्ञान देते हैं। भगवान बताते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, या भगवान से प्रेम करने का कला इस अध्याय में। आर्ट ऑफ लिविंग 7वें अध्याय में, तो आर्ट ऑफ डाइंग 8वें अध्याय, तो आर्ट ऑफ डाइंग जो है, लविंग जो है 9वें अध्याय में, प्रेम करने की कला। एक छोटा सा बच्चा घर में बैठा रहता है, पिताजी आए थक के तो सोफा में बैठे, तो पिताजी को एक ग्लास में पानी से पानी दिया और थोड़ा सा कैडबरी चॉकलेट जो तोड़ के दिया। अब ये पानी का ग्लास पिताजी ने लाया, ये पानी भी पिताजी ने यूरो का फोप्स लगाया, कैडबरी भी पिताजी लाया, पर वो कैडबरी का एक छोटा सा टुकड़ा पूरा भी नहीं दिया, तो पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए। ये जो प्रेम का लक्षण है वो बेटे ने दिखाया। वास्तव में सब कुछ पिताजी का है, पर वो वापस पिताजी को जब थोड़ा सा देता है, पिताजी उससे का हृदय जो है पिघल जाता है। वास्तव में यह जो बच्चे का पिताजी के प्रति स्नेह को देने का जो अदा है वही प्रेम है। और यही बात भगवान जी से अपेक्षा, जीवों आत्मा से अपेक्षा करते हैं कि भगवान परमपिता परमेश्वर है, हमें सब कुछ देते हैं, पर बदले में हम थोड़ा सा प्रेम करते हैं तो भगवान रिझ जाते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ देते हैं तो अपने आप को निछावर कर देते हैं। तो इसी बात को इस अध्याय में बताया, बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है ये अध्याय। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को हम भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में विभाजित और भाग 5 में विभाजित करते हैं। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अध्याय है। और विलंब न करते हुए हम भाग 1 की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान के जो है 7वें अध्याय, 9वें अध्याय और 15वें अध्याय में श्री भगवान वाचा कहते हैं, इसमें अर्जुन वाचा आता नहीं है। और 7वें अध्याय, 8वें अध्याय और 9वें अध्याय में महात्मा कौन है बताया जाए। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताया। माम विपत्य पुनर्जन्म दुखालय में असदम आत्मा नात्मा नात्मवती महात्मा नाम संसिद्धिम परमाम गतिम। हाँ दुख। तो ये महात्मा का शब्द भगवत गीता के 8वें में आता है, और 9वें अध्याय में भी भगवान कहेंगे देवी आश्रित महात्मा वो है, महात्मा नाम तुम माम पार्थन देवी पाकृतिम आश्रित। तो इस प्रकार से ये अध्याय बड़ा विलक्षण है, अलौकिक है, अद्भुत है। तो ये भगवत गीता भगवान कहते हैं कि मैं आपको दूंगा, पर क्यों दूंगा? क्योंकि आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच करते थे, सुंदर भगवान ने कहा। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात, अर्थात हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जब भी व्यास मुनि कहते हैं कि श्री भगवान वाचा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात, अर्थात वो बात हमारे हित के लिए होगा, हमारे कल्याण के लिए होगा, हमारे लाभ होगा। इसलिए हमें एकटक होकर बड़े ध्यान से चित्त को समाग्रह करके सुनना चाहिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, इधर उधर के कार्यों को ताकते हुए
रीढ़ की हड्डी को कमर कस के और पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए, ताकि एक एक शब्द का, एक एक अक्षर को पकड़ के इससे हमें लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। श्री भगवान वाच इदम तु ते गुह्य तमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान समेतं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभा। हे अर्जुन, मैं आपको वह गुह्य ज्ञान देता हूँ। ये भगवत गीता एक गुह्य ज्ञान है। गुह्य का अर्थ होता है खुला हुआ ज्ञ है, सब लोग पढ़ते हैं पर इसका अर्थ जान नहीं पाते हैं। वास्तव में एक बार जो है भारत में प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश के उनके शिष्यों को लाए, तब वो जो है कुछ पंडितों ने कहा, प्रभुपाद आपके भक्तों का जो है उच्चारण सही नहीं है। पर प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे भक्तों का उच्चारण सही नहीं है पर उनका जो है समर्पण सही है। यानी कि अंग्रेजी में ये वार्तालाप चल रहा था। बोला, प्रभुपाद जी आपके शिष्यों का प्रोनाउंसिएशन, योर डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट। प्रभुपाद जी ने कहा, माय डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। ये समर्पण त्याग जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये गुह्य ज्ञान है। बड़े बड़े पंडित लोग इसे पढ़ते हैं पर उसका रहस्य क्या है वो जान नहीं पाते हैं। प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप अनुसूयवे, आप सूयवे का अर्थ होता है का अर्थ है ईर्ष्या करना। भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, हम भला उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसा, उनके घर में हमारे घर से बड़ा टेलीविजन कैसे। तो इस प्रकार से जो है सूयवे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। पर अनुसूय वे, अर्जुन अनुसूय, वो जानता है कि भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया और दूसरों को दिया, तो वो भगवान का उनके ऊपर कृपा है, दया है, करुणा है। दिया तो दिया पर भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा, इसलिए वो ईर्ष्या नहीं करते भला उसकी कमी सब। ईर्ष्या का अर्थ होता है हम पर उत्कर्ष असहनम, है ना। धर्म पूजित कहते वह अत्र निर्मत्सराणाम मत्सराणाम, यानी कि ईर्ष्या होता है दूसरे का। तो ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, ये ज्ञान के साथ विज्ञान सहित, ज्ञान विज्ञान सहित, तो ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या हो गया, अशुभा जो भी मोक्ष अशुभ, जो भी अशुभ है, क्लेश अग्नि, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जो तो भी सारे दुख दूर हो जाएंगे, और जो भी अशुभ है शुभदा, सब कुछ शुभ होने लग जाएगा। प्रवक्ष्यामि अनुसूय वे, ये दिव्य ज्ञान हमें सारा अशुभ दूर कर लेता है और शुभ लाता है। और ये दिव्य ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हमारे अंदर कोई अनर्थ नहीं होता है, अनुसूय वे, कोई ईर्ष्या नहीं होता है, अनर्थ निवृत्ति को पार कर लेते हैं। तो ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। ये जो ज्ञान कैसा है, तो राज विद्या राजगुह्यम, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी की जैसे, और विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे रसगुल्ला मीठा है, विज्ञान का अर्थ होता है अनुभव के साथ ज्ञान। जैसे रसगुल्ला गोल है, सफेद है, शक्कर से बना हुआ है और दूध से बना हुआ है, 50 ग्राम है। पर विज्ञान क्या है, गोल सफेद ये सब है पर बहुत ही कोमल है और बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मुंह में खाने के बाद ऐसा लगता है और खाऊं। तो ये विज्ञान है, वो बोलते नहीं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या राजगुह्य है, ये विद्याओं का राजा है, क्योंकि भक्ति सारे जो है विद्या का सारे विद्या का, भक्ति भक्ति जो है सारे क्रिया का राजा है। और ये भक्ति के बारे में वर्णन करता है, तो वो भक्ति के बारे में ज्ञान जो है विद्या है, क्योंकि भक्ति सबका राजा है। तो उसके बारे में ज्ञान, वो विद्या जो है वो सबका राजा है। पर ये सबसे बड़ा गुह्य है। कौन ये भक्ति क्या है, हम किसको प्रसन्न करना है, ये बात किसी को पता नहीं। संसार में हर कोई जो है अपने को, अपने परिवार को प्रसन्न करने में लगे। गुह्य बात यह है कि सुख प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। ये पवित्र है और बड़ा उत्तम है। पवित्र में तो उत्तम हम, ये बड़ा पावन है। ये भगवत गीता खुद पवित्र है, जिसे जो पढ़ेगा वो भी पवित्र होगा। अपि सुदुराचारो इदम उत्तमम, ये इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। पहले चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि ये अब सिलेबस बदलता नहीं है। सातवें अध्याय में कहा कि ये एक बार जान लोगे तो और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पे कहते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है।
प्रत्यक्ष अवगमनम, इसे आप स्वयं अनुभव करो। और आप सुसुखम करतम अयम, अपार अनंत सुख को प्राप्त करोगे। पहले अध्याय में सारा अशुभ दूर हो जाएगा, और दूसरे में कहते हैं कि सारा दुख दूर हो जाएगा, यहाँ पे कहते सारा सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है अद्भुत विलक्षण में ये भगवत गीता है। सारा सुख प्राप्त होगा, सारा अशुभ दूर हो जाएगा। तो ये भक्ति को सब कुछ सबको करना चाहिए। पर कोई ये भक्ति को स्वीकार नहीं करता है। कृष्ण, नहीं अर्जुन नहीं, सब लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जिसके पास श्रद्धा नहीं होता है वो इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा दाना पुरुष धर्म सस्य परम तपा, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के मानने वाले अर्जुन, जो अश्रद्धालु होते हैं, वे अश्रद्धा दाना पुरुष, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होता है, जिसके अंदर मेरे प्रति प्रेम नहीं होता है, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। धर्म सस्य परम तपा, धर्म के प्रति जिनके पास श्रद्धा नहीं होते, अप्राप्य मामो, मुझे प्राप्त नहीं करेंगे, वो मृत्यु को प्राप्त करेंगे। मृत्यु संसार वर्तमानी, जन्म मृत्यु जड़ व्याधि के चक्कर में फंस जाएंगे, वो मुझे जान नहीं पाएंगे। वो कृष्ण तो करना क्या है, श्रद्धा कैसे प्राप्त करेंगे? वो अर्जुन श्रद्धा प्राप्त करने के लिए जो है एक चमत्कार को दिखाना होगा और ऐश्वर्य को दिखाना होगा। जब वो मेरे चमत्कार और ऐश्वर्य को देखेंगे, तो वे लोग के अंदर वो नमस्कार करेंगे और श्रद्धा को प्रवश करेंगे। तो देखो मेरे ऐश्वर्य को, मेरे देखो मेरे चमत्कार को। और इसका वर्णन श्लोक नंबर जो है 4 से 10 में बताया जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह पे व्याप्त हूँ ब्रह्म ज्योति के रूप में, मैं हर एक कण कण में परमात्मा के रूप में होता हूँ। मैं यद्यपि इस संसार में हूँ, पर इस संसार से बहुत दूर जो है कृष्ण के रूप में भी हूँ। मया ततम इदम सर्वम जगद व्यक्तम मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। ब्रह्म जो जैसे एक कमरे में बल्ब होता है, वो बल्ब जो है अपने रोशनी के द्वारा पूरे कमरे में फैल जाता है। इसी प्रकार से गोलोक वृंदावन जो कि सृष्टि ब्रह्मांड का गोलोक वृंदावन जो है, जो सृष्टि का पूरे सृष्टि का राजधानी है, वहां पे भगवान रहते हैं। और उनके शरीर से आने वाला नीले रंग का जो ज्योति है, पूरे सृष्टि में छा जाता है वो, और उसके अंदर ही सब कुछ है। मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति नाम मत्सानी, सब कुछ मेरे अंदर है, मैं किसी के अंदर नहीं हूँ। तो इस प्रकार से जो है भगवान अपने ब्रह्म ज्योति के बारे में कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, नाचा नाचा मत्स्थानि भूतानि पश्यामि योगम ऐश्वरम भूत भृन, न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। मैं भूत भावना, मैं सबका सबका पालन करता हूँ। और भूतस्थो, मैं सबको जो है स्थान देता हूँ। भूत भृन, मैं सबका पालन करता हूँ। ये मेरा ये ऐश्वर्य है। और मैं जो है मत्स्थानी सर्वभूतानि, सब कुछ मेरे अंदर सब मत्स्थानी सर्वभूतानि पश्यम योग वशम, ये मेरा ऐश्वर्य है। मैं सारे जीवात्माओं का पालन करता हूँ, सारे जीवात्मा मुझ पे आश्रय लेते हैं, सारे जीवात्माओं को मैं स्थान देता हूँ। पर अर्जुन, आप पहले कहे कि सब कुछ आपके अंदर है, फिर आप कहते हो कि सबके अंदर आप हो। हाँ अर्जुन, हाँ कृष्ण, हाँ अर्जुन, हाँ मैं सब कुछ मेरे अंदर है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति के अंदर सब कुछ है। मैं सबके अंदर हूँ, मैं क्योंकि मैं परमात्मा के रूप में एक एक कण के अंदर सबके अंदर होता हूँ। तो इस प्रकार से ये मेरी खूबी है अर्जुन। और ये जो विपरीत गुण है, ये केवल भगवान में समन्वय प्राप्त करता है। हम दूर है पर नजदीक नहीं हो सकते। हम एक कमरे में तो दूसरे में नहीं रह सकते। भगवान वो है जो दूर भी रहते हैं, अंदर भी रहते हैं, बैठे भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं, एक कमरे में तो दूसरे कमरे में भी। तो इस प्रकार से विपरीत गुणों को भगवान में ही समन्वय प्राप्त करते हैं। ये भगवान ही ऐसे कर सकता है। अगर कोई भगवान कहता है तो कहते हैं कि आप एक रूम में रहो, देखते हैं कि आप दूसरे रूम में भी है कि नहीं। आप दूर रहो, देखते हैं पास में भी हो कि नहीं। तो इस प्रकार से ऐसा अगर कोई कर सकता है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। हम उनको ऑल्टर में रखेंगे, उसका आरती पूजा करेंगे। यथा अक्षो यथा आकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थान इति उपधारय। जिस प्रकार से आकाश में जो है वायु आकाश में वायु रहता है, पर वायु सब जगह पे रहता भी है, आकाश में रहता है, पर सब जगह में भी रहता है, और सब जगह घूमता भी रहता है। तो आकाश में वायु है, आकाश में आकाश में वायु है, और वायु सब जगह में भी है। इसी प्रकार से मैं एक स्थान में भी हूँ और सब जगह पे भी हूँ। इस प्रकार से भगवान एक उदाहरण भी देते हैं, जो कि अर्जुन के इस शंका को समझाने के लिए।
हे कृष्ण, आप इतना कुछ ऐश्वर्य को बता रहे हो, आप इतने सुंदर उदाहरण भी दे रहे हो, आप को फिर लोग समझ क्यों नहीं पाते हो? हाँ, आप जो है भगवान कहते हैं कि अ, भगवान कहते हैं कि अ, अ, अब अर्जुन जो भगवान जो अर्जुन कह रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते हो? आप अंदर भी हो, भूत बाहर भी हो। तो सर्वभूतानि कौन्तेय या प्राकृतिम यान्ति माम मी काम कल्पशय पुनस्तानि कल्प आदो विसृज्य हम। पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी का एक दिन का वर्णन आया 12 घंटा, और ब्रह्मा जी का रात आया 12 घंटा। पर यहाँ पर ब्रह्मा जी का 100 साल का वर्णन आता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्राकृतिम यान्ति यान्ति मामिक काम कल्पशय पुनस्तानि। जब कल्प का अर्थ मतलब महाविष्णु से सारे जीवा ब्रह्मांड आते हैं और सारी जीवात्मा, और भगवान जब महाविष्णु महाविष्णु ब्रह्मा जी का 100 साल आरंभ होता है, और ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है तो महाविष्णु सांस लेते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड चला जाता है। देखिए, अगर कोई अपने आप का भगवान कहते हैं तो हम बोले सांस लो अंदर, तो देखते हैं पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर आता है। ठीक है, और सांस बाहर करो तो देखते हैं पूरा ब्रह्मांड उनके बाहर आता है। तो अगर पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर नहीं आता, कम से कम दो तीन गुब्बारा रखते हैं, वो गुब्बारा उनके अंदर गया और फूटा नहीं और अंदर चला गया, तो हम उनको आरती पूजा करेंगे, उनको ऑल्टर में रखेंगे। अगर नहीं गया, गुब्बारा फूट गया, तो फिर उनको हम फोड़ देंगे, तो उसको जेल में डाल देंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति। ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी भगवान सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड आता है, ब्रह्मा जी का 100 साल आरंभ होता है। प्राकृतिम साम अवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम एवं कृष्णम अवसम प्रकृतिम बसात। इस प्रकार से ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, अंदर आता है, ब्रह्म निकलता है, अंदर जाता है। और भगवान ये सब महाविष्णु के रूप में करते हैं, पर भगवान गोलोक वृंदावन में भी निवास करते हैं। हे कृष्ण, आप इतने सारे कार्य करते हैं, फिर भी आपको जिस प्रकार से आदर देना चाहिए, लोग आपको आदर क्यों नहीं देते हो? लोग आपको महाविष्णु को ज्यादा पूजा करते हैं, गर्भदक्ष विष्णु को ज्यादा पूजा करते हैं, क्षीरोदक्ष ज्यादा विष्णु को ज्यादा। कृष्ण, आप इतना करने के बाद भी आपको इतना पूजा नहीं करते हैं। लोग आपको एकदम साधारण सा समझते हैं, द्वारिका का बालक जो वृंदावन से है ऐसे समझते हैं। भगवान कहते हैं हाँ, ये मेरा जो है योग माया का कमाल है। कृष्ण, नाच माम तानि कर्माणि निबदन्ते धनंजय उदासीनो पदासीनो असक्तेषु कर्मसु। मैं इतना सब कार्य करता हूँ पर मैं कर्मों के द्वारा बंधित नहीं होता हूँ। अर्जुन, जान लो, कर्म का बंधन का कारण नहीं, आसक्ति जो है बंधन का कारण है। मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं है कि मुझे मैं ये काम करूंगा ताकि मुझे ये लाभ मिले। नहीं, मेरे फैक्ट्री चले, मुझे मैन पावर चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं, मेरे पास खूब मैन पावर है, खूब जो है मनी पावर है। मैं सबके हित के लिए करता हूँ, मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति बंधन का कारण है। मैं इतना सब करता हूँ फिर भी मुझे कर्म बंधन नहीं लगता है। तो कृष्ण, आप कैसे अनासक्त रह सकते हो? अर्जुन, मैं जो है केवल अपने दृष्टि से सारे इच्छा करता हूँ और मेरे इच्छा से सारे कार्य हो जाता है। मैं दृष्टिपात कर लेता हूँ, सारा कार्य होता है। मैं इशारा करता हूँ, सब कुछ पूरा होता है। जैसे कोई फूल का सुगंध सूंघना चाहता है, उनको ऐसा नहीं है कि वो पूरे नाक को फूल के अंदर डाल दे, वो करीब दूर से सांस ले सकता है। इसी प्रकार से मैं दृष्टि या इच्छा से सारा जगत को लगता हूँ, मैं अपने आप को उस कार्य में डालता नहीं हूँ। मयि अदक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयि अदक्षेण प्रकृति, मेरे मेरे अध्यक्ष में सारा प्रकृति चलता है। चर अचर, जो जीवित है और जो चेतन रहित है। हेतु नाने न कौनते, मेरे अंदर कोई इस प्रकार की इच्छा नहीं है। जगत विपारी वर्तते। तो इस प्रकार से जैसे कि सब कुछ मेरे अध्यक्ष में चलता है, पर सब कुछ करने में मेरा करने मुझे सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये सब जो है
मंत्री के द्वारा ही होता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मंत्री को आके ईंट लगाना होता है, सीमेंट लगाना होता है। मंत्री एक आज्ञा देते हैं, फिर उनके नीचे कर्मचारी लोग ये सारे कार्य करते हैं। इसी प्रकार से भगवान अपना इच्छा प्रकट करते हैं और प्रकृति जो है सारा कार्य करने लग जाता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है बांसुरी बजाते रहते हैं, बाकी उनके मैनेजर लोग सारा काम करते हैं। मैनेजर कौन है? महाविष्णु, ब्रह्मा और शिवा। वो सब लोग कार्य करते रहते हैं। पर इस जगत में अगर सेठ बांसुरी बजाता रहेगा, मैनेजर लोग ये पूरा कंपनी को ही खा के भाग जाएंगे। तो ऐसा हुआ है। तो भगवान ऐसे मैनेजर है कि उनके आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं, तो वो सब कुछ इनके हाथ में दे देते हैं। वो किसी के कर्मों के चक्कर में, वो खुद कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, और किसी के कर्मों के द्वारा वो प्रभावित भी नहीं होते हैं। हे कृष्ण, आप इतना सब कुछ करते हो, और सब जगह पे व्याप्त भी हो। ये सब करते हुए भी आप महाविष्णु के भी स्रोत है, फिर भी लोग आपको उतना आदर क्यों नहीं देते हैं जितना आदर आपको देना चाहिए? तो भगवान बहुत सुंदर कार्य बात बताते हैं। अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषं तानुम आश्रिता परम भजन्तो मम भूत महेश्वर। ये लोग मूढ़ होते हैं। वो सोचते हैं कि कृष्ण द्वारिका में, वृंदावन में आए थे, वो छोटा सा बालक है, थोड़ा सा वाक्पटुता के द्वारा सबको वो अपने वश में कर दिया। अब अजानांति माम मूढ़ा मानुषम तन। वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य शरीर लेके, पर बाइबल कहता है कि भगवान के जैसे मनुष्य को बनाया गया। तो हाँ, पर ये वो लोग सोचते हैं कि कृष्ण जो है मनुष्य है। नहीं, मनुष्य जैसे दिखते हैं पर वो मनुष्य नहीं है। परम भाव, उनका परम भाव, सबसे प्रेम करते वो नहीं जानते हैं। वो वो ये नहीं जानते कि मम भूत महेश्वरा, वो सारे जीवात्माओं का एक परम ईश्वर है। हम देखते हैं इस संसार में एक छोटा सा बच्चा क्लास में बैठता रहता है, तो उनका ईश्वर क्लास मॉनिटर होता है, क्लास मॉनिटर का ईश्वर टीचर होता है, टीचर का मॉनिटर जो है प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मॉनिटर जो है ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी के ईश्वर जो है एजुकेशन मिनिस्टर होता है, एजुकेशन मिनिस्टर के ईश्वर जो है प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है काल होता है, और काल के ऊपर कृष्ण होता है, और कृष्ण के ऊपर कोई नहीं, इसलिए वो महाईश्वर है। पर ये वो जानते नहीं है। अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषम तान माश्रिता है परम भाव तो मम भूत महेश्वरा। इस प्रकार से वो जो है आपका अनादर करता है। हे कृष्ण, वो लोग जो आपका अनादर करते हैं उनका क्या गति होगा? वो लोग जो आपके मनुष्य शरीर को माया मानते हैं, उनका क्या गति होगा? क्या गति होगा? बताता हूँ। ये दुरात्मा होते हैं, वे दुरात्मा होते हैं। मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम स्त्रिया। तो आश्रित, तो मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम आश्रिता। ये जो है उनके जितने भी आशा होते हैं, इच्छा होते हैं, हम होंगे कामयाब, वो सब विफल हो जाते हैं। मोग कर्म, वो जो भी कार्य करते हैं, पीएचडी करे, करोड़पति बने, पर मरने के बाद वो जीरोपति बन जाते हैं। और मोग ज्ञान, उसके सारे ज्ञान जो है बेकार होता है, फिर से जन्म लेता है तो एबीसीडी जीरो से पढ़ना पड़ता है। विचेतसा, वो जो भी मेहनत करते हैं वो सब बेकार है, उसको याद नहीं रहेगा पिछले जन्म में क्या क्या। राक्षसिम आसुरिम चैव, वे जो है राक्षसिम आसुरिम चैव, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान से विरोध कार्य करते हैं। प्राकृतिम मोहिनी आश्रित, वो जो है योग माया के द्वारा पे आश्रित होते हैं। ये दुरात्मा होते हैं, दुरात्मा। पर आपको कौन समझ पाएंगे कृष्ण? बताता हूँ। ये दुरात्मा मुझे नहीं समझ पाएंगे, मुझे समझने वाले वो महात्मा होते हैं जो मेरा आदर करते हैं। महात्मा नाम स्तुमाम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्त्यमाम अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वे महात्मा होते हैं, महात्मा। पिछले श्लोक में दुरात्मा का वर्णन है, मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसम आचुरिम चैव प्रकृति मोहिनी आश्रित। पर ये लोग महामाया में आश्रित थे, तो ये जो है
योग माया में आश्रित है, वो बहिरंगा शक्ति के द्वारा आश्रित रहते हैं। ये जो है अंतरंग के द्वारा आश्रित होते हैं। माता नाम तो माम पार्थ देवी प्रकृति में आश्रित। वो भजन करते थे, भजन में अनन्य मनसो न अन्य, भगवान को छोड़ के और किसी में उनका मन जाता ही नहीं, जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। बार बार उनका मन, और दुरात्मा का मन भगवान में डालने का प्रयास करते, वापस जो है गंदगी में जाते, गंदे नाले के कीड़े की तरह। ज्ञाता भूतादिम अव्ययम, वो जानते हैं मैं जितने भी जीव आत्मा है उनका मैं आदि हूँ। और भगवान अव्यय है, उनके शक्ति जो है व्यय नहीं होता है, अर्थात मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, व्यय होता है। पर भगवान का समय के साथ कुछ व्यय नहीं होता है, और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, उनका शक्ति बढ़ता है, उनका सौंदर्य बढ़ता है, उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है, उनका यश बढ़ता है, उनका वैराग्य बढ़ता है। भगवान किसी चीज, भगवान का जो है ऐश्वर्य माधुर्य जो है प्रेम बढ़ता रहता है। और ये भक्त लोग करते हैं क्या है, कृष्ण अनन्य भक्ति कैसे करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम ये यतन्तश्च दृढ़भृता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। वो सतत मेरा कीर्तन करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या मेरा गुणगान करते रहते हैं। मच्चिता मद्गता प्रणब बोधयंत परसुन कृत यंत मामृतम तुष्यन्ति च रमन्ति च यतंत दृढ़वृत्ता। और वो इसी यतन में लगे रहते हैं कि श्रवणम कीर्तन विष्णु में यतन करते रहते हैं। नमस्यंत मामृत्या, वो मेरा नमस्कार करते रहते हैं। और जो धूल में भी गिर जाते हैं प्रेम से, ये नहीं देखते कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, नहीं नहीं, नित्य युक्त, ये हमेशा इसी पे लगे रहते हैं। या तो कीर्तन करेंगे, या तो श्रवण करेंगे, या तो स्मरण करेंगे, या बार बार प्रणाम करेंगे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 3,000 दंडवत प्रणाम करते थे, 1,000 दंडवत भगवान के अर्चे विग्रह को, और 2,000 दंडवत सारे वैष्णव, 2,000 वैष्णव को 2,000 दंडवत। और वो प्रेम से करते हैं, ऐसे नहीं कि अरे बाप रे, अरे और एक दंडवत करना पड़ेगा, अरे विटामिन डी लाओ। वो 3 दिन में छाछ पीते थे, बोलते अरे बादाम बादाम, बादाम का जो है क्या बोलते हैं वो, बादाम पीस के करते ना, बस दूध में डाल के हल्का सा पीते हैं वो। हम क्या है? बादाम का, बादाम का बादाम का वही बनाते हैं, खास करके पहलवान लोग पीते हैं। तो इस प्रकार से है जो है, विटामिन टैबलेट लाओ फिर से और एक दंडवत प्रणाम करना, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान का अ, भक्तों का वर्णन करते हैं। पर अर्जुन कहते हैं कि ठीक है, पर अ, ये तो मेरे शुद्ध भक्त हैं, दुरात्मा और महात्मा के बीच में और लोग भी हैं अर्जुन। वो लोग ज्ञान मार्गी होते हैं, या देवतावाद होते हैं, या मायावाद होते हैं। ज्ञान यजनेना चापि अन्य यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दुरात्मा कौन है, 4 प्रकार के, वो दुष्कृति नाम है। नामाम दुष्कृति बड़ा प्रपदंते नरदमा माया अपरित ज्ञानम आश्रम भाव आश्रित है। और महात्मा कौन है, वो लोग 4 प्रकार के, सुकृतिवान है, अर्थ जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च बर्तर चाल। हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृति ने अर्जुन, अर्थ जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च बर्तर चाल। पर महात्मा और दुरात्मा के बीच में कुछ ज्ञानी लोग हैं, कुछ मायावादी लोग हैं, और कुछ देवी देवतावादी है। कुछ लोग एक देवता को मानते हैं, तो कुछ अनेक देवताओं को मानते हैं, प्रत्यक्त्वेन बहुधा। और कुछ लोग जो है भगवान के विराट रूप को मानते हैं। हाँ, इस प्रकार से 7वें अध्याय में 11 प्रकार के लोगों का वर्णन आया यहाँ पे। और एक को जोड़ देते हैं, टोटल भगवत गीता में 12 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आता है, जो विश्व रूप विराट रूप को भी मानते हैं। विश्वतो मुखम। तो इस प्रकार से दुरात्मा महात्मा और इनके बीच में मायावादी ब्रह्मवादी और देवतावादी और विश्व रूपवादियों का भी वर्णन आता है। पर ये सब जो है, इनको जो है चाहिए कि यज्ञ करे, यज्ञ। और यज्ञ करेंगे तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो वो दिव्य ज्ञान को जान पाएंगे। और मैं सबको यज्ञ में प्रोत्साहित करता हूँ। इस प्रकार से वे जो महात्मा होते हैं वो जानते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता दाता पिता महा वेदायम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुर एव च। इस संसार में जो कुछ भी महात्मा जानते हैं कि जो कुछ भी है भगवान से आता है, वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान का, भगवान के सेवा में लगाने का, सब कुछ भगवान से आता है, भगवान के लिए आता है, और भगवान की सेवा के लिए, भगवान
जैसे गवर्नमेंट बाय बाय जैसे डेमोक्रेसी के लिए बताएं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है बाय पीपल, फॉर पीपल एंड ऑफ पीपल। इसी प्रकार से भगवान, ये संसार जो है बाय गॉड, फॉर गॉड एंड ऑफ गॉड। तो सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। महात्मा ये जानते कि कृष्ण जो पिता है, वो माता है, दाता है, पितामह है। तो इस प्रकार से अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ, बोले कि आप पिता हम से जगत, तो आप सारे एक दो बच्चा पैदा करते हो, पूरे जगत के जितने भी जीव है उनका आप बाप हो। अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है, तो भगवान ऑल्टर में डाल देंगे, नहीं तो आपका पिटाई। तो माता, दाता, पितामह, यहाँ के हम पितामह भी हैं। हम जब किसी को कभी तो बम्बई के में कहते हैं कि एक चाटा मारूंगा तो नानी याद आ जाएगा, पर भगवान जो है नानी के नानी के नानी के नाना, वो सबसे बड़ा पितामह है, दाता। देने वाला भगवान है, लेने वाले हम लोग सब है। हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक, वास्तव में असली देना बैंक भगवान, हवा पानी सब भगवान देते हैं, हम सब लेना बैंक। वेदाहम वेदम पवित्रम ओमकारम, वेद में, वेद भी भगवान से आते हैं, और इसमें भी भगवान के बारे में बनाता है, वर्णन आता है। ओमकार भगवान है, ऋग यजुर साम, त्रिवेद भगवान है। अथर्ववेद जो है थोड़ा सा, इसमें जो है नकारात्मक शक्तियों का ज्यादा वर्णन आता है, इसलिए इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। भगवान इस संसार का गति भगवान है, गति बर्ता प्रभु साक्षी, निवासा शरणम सुहेत, प्रभव प्रलय स्थानम, निधनम बीजम अव्ययम। महात्मा जानते हैं कि हमारे जीवन का गति भगवान है, हमारे जीवन का पालन करने वाला भगवान है, हमारे स्वामी भगवान है, हमारे हम जो कुछ भी करते हैं उसके साक्षी भगवान है। जो कुछ भी ऊपर वाला देखता है, आजकल ऊपर वाला देखता है, सब लोग भूल गए, इसलिए सीसीटीवी लगाया जाता है और बोलते हैं ऊपर वाला देखता है। निवासा, सब लोग सबको स्थान देने वाले भगवान है। शरणम, शरणम, सबके आश्रय का स्थान भगवान है, सबके सुहृद भी भगवान है। प्रभु, वो सबका हितैषी हैं। प्रलय, सबका स्रोत है। प्रलय यानी कि सबको सब कुछ नाश भी करते हैं और सबको स्थान भी देते हैं। और निधनम बीजम अव्ययम, वो सबके बीज हैं और अव्यय है। ये सब भगवान से निकलता है। पर ऐसा नहीं कि 100 रुपया में से 50 गया तो 50 रह गया, 50 और 50 में से 10 गया तो 40 रह गया, नहीं। भगवान से सब कुछ निकलता है, फिर भी भगवान जो है कम नहीं होते, बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से अद्भुत भगवान के गुणों को महात्मा लोग जानते हैं। तपामि अहम, अहम वर्षम, निगृह्णामि उत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्यु च, सदचक चाहम अर्जुना। हे अर्जुन, मैं भगवान महात्मा जानते हैं कि कि कृष्ण, मैं सबको ताप देता हूँ, गर्मी देता हूँ, वर्षा देता हूँ, और जो है सबको जो अमृत भी देता हूँ, और मृत्यु का भी मैं कारण हूँ। और जितने भी ईश्वर अक्षर है उसका भी भगवान जो है स्रोत है। निग्रामी उत्सृज्य हम, इस प्रकार से ये सब जो है महात्मा जानते हैं, सब कुछ भगवान से आता है, भगवान, और सब कुछ भगवान की सेवा में कैसे लगाना ये भी महात्मा लोग जानते हैं। पर ये जो देवी देवतावाद हैं, ये लोग भी, ये लोग भी जो है ये लोग भी जो है मेरा एक दृष्टि से मेरा ही सेवा करते हैं। पर वो जो है मेरा सेवा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली करते हैं। त्रैविदा मां सोमपा पूत पापा यजर इष्ट्वा स्वर्ग गतिम पार्ता यन्ते, ते पुण्य असादय सुरेंद्र लोकम, अश्नान्ति दिव्यान दिवे देवा भुगान। इस प्रकार से महात्मा लोग मेरा सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। पर जो देवी देवतावाद है वो जो है वेदों को पढ़ते हैं, पर वेदों को पढ़कर वो मुझे प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करते हैं। वो अपने आप को अपना हित, अपना इंद्र तृप्ति को और बढ़ाने के लिए स्वर्ग इत्यादि में जाने का प्रयास करते हैं। पर वो स्वर्ग में जाते भी हैं, सुरेंद्र लोकों में जानते भी है, और अप्सराओं के साथ कुछ समय बिताते भी हैं। लंबा समय वहां पे बिताते हैं, और बहुत लंबा समय बिताते हैं। इतना समय बिता, यज्ञ इत्यादि करने के बाद
वो मुझे प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं, वो अपना इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। पर ये सब करने के बाद होता क्या है उनके लिए? तामते भुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल शून्य पुण्यम मर्तय लोकम विशन्ति एवं त्रय धर्मम अनुप्रापाना गता गतम काम काम लभन्ते। ये सब स्वर्ग में खूब भोग करने के बाद, जैसे हम अमेरिका जाते हैं वीजा लेकर, वीजा जब खत्म हो जाता है तो आना पड़ता है, इसी प्रकार से उनका पैसा खत्म हो जाता है, वापस आना पड़ता है। जैसे हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं, जितना शक्ति रहता है वो ऊपर जाता है, पर शक्ति खत्म हो जाता है नीचे आना पड़ता है। इसी प्रकार से उनके पुण्य जब कम हो जाता है तो वापस आना पड़ता है। अप्सरा लोग उनको टाटा बोलते हैं, चल निकल फालतू भिखारी। उसमें पुण्य नहीं है यहाँ पे, क्या फिकट में शो देखने आते हैं, जाओ यहाँ से। हाँ, तो इस प्रकार से भगा देते हैं उनको। एवं त्रय धर्मम अनुप्रापम, वो गता अगतम, फिर वापस मृत्यु और आगतम, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। और काम अकाम, यानी कि काम पे काम, उनकी इच्छाओं पे इच्छा और होता रहता है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हैं। ये देवी देवताओं के लोग इतना मेहनत करने के बाद भी इस संसार में चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। और मेरे भक्त जो है मेरा भजन करके मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। हे कृष्ण, आप पक्षपात करते हो, देवी देवतावाद जो है इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। आपके भक्त लोग तो केवल नाचते गाते रहते हैं। और इसमें भी प्रभुपाद जी जब आ गए तो चैंटिंग डांसिंग फेस्टिंग करते हुए, वो एकादशी के दिन भी एकादशी का प्रसाद खाते, नाचते गाते। ये हिप्पी लोग हैप्पी बन गए, रूसी लोग ऋषि बन गए, चीनी लोग मुनि बन गए, जापानी लोग जपा में लग गए, जीरो हीरो बन गया, दुरात्मा महात्मा बन गया, अदम कौवा परमहंस बन गया, और मुची लोग सूची बन गए। ये क्या है? ये बहुत ही पक्षपात है। ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी इनको वापस आना पड़ रहा है। और आपके भक्त लोग जो है थोड़ा सा जो है आपके सामने नाचते गाते रहते हैं, वो भी मजे में। वो एकादशी भी उतना में भी तपस्या नहीं, फिर भी आपके पास आते हैं, हाँ कृष्ण, हाँ अर्जुन, हाँ। ये जो है, क्योंकि वो जो है मुझे प्रसन्न करने के लिए करते हैं। वो जो है अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। गलती इस संसार में है कि वो सरकार जो है कैदी को जेल में डालता है, क्योंकि वो सरकार का नियम तोड़ता है। इसी प्रकार से भौतिक जगत में जीव इसलिए है कि परम सरकार भगवान को प्रेम करना भूल गए। बस यही बात है। अनन्य चिंतयंतो माम, मेरे भक्त मेरा चिंता करते थे। अनन्य चिंतयंतो माम ये जन परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् न अन्य चिंतयंतो माम। वो भगवान मेरे भक्त जो है मेरे गुण रूप लीलाओं का ही चिंतन करते रहते हैं, और मेरा सेवा मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या करना है वही सोचते रहते हैं। न अन्य चिंतयंतो माम, अनन्य भगवान को छोड़ के किसी में चिंता नहीं करते हैं। ये जन परि उपासते, पूरी तरह से उसमें लगे रहते हैं, उपासते। और भगवान को प्रसन्न कर, तेषाम नित्य हमेशा अभियुक्ता नाम, इसी में युक्त रहते हैं। योगक्षेम वहामि हम, ऐसे भक्तों के लिए उनके पास जो नहीं है वो मैं लेकर आता हूँ। उसका अर्थ है योग क्षेम, जो है उनका रक्षा करता है। योग का अर्थ है जो भक्ति उनके पास नहीं है वो भक्ति मैं उनके लिए लेके आता हूँ, जो भक्ति उनके लिए कम रहता है वो भक्ति को मैं लाता हूँ। तो उनका जीवन का भक्ति कभी कम नहीं होता है, जो है उसका रक्षा करेंगे। इसीलिए भक्ति में लगना चाहिए। भगवान कहते हैं भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। और इस संसार में हम कुछ भी करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो वो अगले जन्म में जब लेते हैं तो उनको जीरो से करोड़पति भी बनेंगे, तो फिर बाद में अगले जन्म में फिर से खाली हाथ जाना पड़ता है। खाली हाथ, सोच के सोचो, सोच के सोचो, साथ हमारा क्या आएगा, सोच के सोचो। भगवान कहते हैं जो कम है उसे पूरा कर दूंगा, जो है उसका रक्षा करूंगा, सोच के सोचो। इस संसार में भौतिक चीजों जो है, हम खाली हाथ आए, खाली हाथ क्या जाएंगे? सोच के सोचो क्या साथ आएगा। ये ट्रकों के पीछे लिखा जाता है, इसको बोलता है ट्रक उपनिषद। कभी कभी अच्छे अच्छे बातें लिखा जाता है। बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, हाँ, देखो 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 मगर प्यार से। और भी लिखते हैं, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है ना, किसी को मिला। इसी प्रकार सोच के सोचो क्या साथ आएगा। तो अनन्य चिंतयन्तु माम, मेरे भक्त मेरे बारे में चिंता करते हैं। ये भक्त कैसे नालायक है। योगक्षेम वहां हम, आपको आपको
मेहनत करा के लेते हैं बेटर के, जिससे हम नहीं अर्जुन नहीं, वो मुझसे कोई सेवा नहीं चाहते, पर मैं जो है उनके प्रेम से रिझ जाता हूँ। जैसे एक एक प्रेमी अपने प्रेमिका को उठाता है, पर इसमें कोई मेहनत का अनुभव नहीं करता, वो प्रेम से करता है, हृदय से करता है। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, तो वो अपने प्रेम से उसको उठा के इधर उधर लेकर जाता है। मेरा प्रेम है। वो कभी मुझसे नहीं कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं उनको देता हूँ अपने प्रेम से। मैं इतने इतने ब्रह्मांड को उठाता हूँ, इसमें मुझे कोई भार का नहीं अनुभव नहीं होता है। पर मेरे प्रेमी भक्तों की आवश्यकताओं को लाने में तो मुझे बिल्कुल कोई जो है, बिल्कुल जो है मेहनत का अनुभव नहीं होता है। इतने इतने नालायक लोगों का पालन करने के लिए इतने इतने बड़ा ब्रह्मांड को मैं ले जाता हूँ, इसमें मुझे बोझ नहीं होता। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनका बोझ नहीं। तो इस प्रकार से मेरे भक्त मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और उनकी जो आवश्यकता मैं खुद लेकर आता हूँ। हे कृष्ण, पर देवी देवताओं के भक्त लोग भी तो बहुत मेहनत करते हैं, पर उनके लिए आप कुछ नहीं लाते हो, और उनका मेहनत करने के बाद भी उनको कुछ मिलता नहीं है। उनकी आवश्यकता, उनकी उनकी उनका लाभ अ, अ, के बारे में आप कुछ सोचते नहीं हो। ये आपी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयन् अन्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। यद्यपि ये देवी देवता के उपासक जो होते हैं, वे खूब मेहनत करते हैं, पर उनका गलती यह है कि वो अपन वो जो है वो जो है वो जो है मुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं कोई कार्य करते हैं। वो अपने ही इंद्र तृप्ति के लिए सारे कार्य करते रहते हैं। यद्यपि वो शास्त्र की बातों को मानते हैं, पर वो इंद्र तृप्ति की बातों को ही स्वीकार करते हैं। यद्यपि वो खूब मेहनत करते हैं, पर वो मुझे प्राप्त नहीं करते। अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक वो गणेश जी के पास जाते हैं, ये समझ के नहीं कि गणेश मेरा भक्त है, पर मेरे भक्त गणेश के पास जाते हैं, राधा रानी जाते हैं, कात्यायनी देवी के पास जाते हैं, और उनका पूजा पाठ भी करते हैं, ये समझ के कि इनसे हमें भक्ति प्राप्त होगा। पर गणेश के भक्त ये सोचते हैं कि गणेश सबसे श्रेष्ठ है और कृष्ण उनके अंश हैं, इसीलिए अविधि पूर्वक कहा जाता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक व्यक्ति जो नैतिक जीवन देता है, जैसे फॉरेन कंट्री में बहुत दान वगैरह देता है, 10 जीवन वो अच्छा जीवन यापन करता है, दान दक्षिणा देता है, तो फिर दक्ष मनुष्य जन्म के बाद, 10 मनुष्य जन्म के बाद वो देवी देवता के उपासक बनते हैं। और 3 जन्म देवी देवता का अच्छा उपासक बनने के बाद, दान दक्षिणा देने पर, फिर वो 3 जन्म जो है पार्वती देवी का उपासक बनेगा, और 3 जन्म पार्वती देवी का अच्छा उपासक बनेगा, तो 3 जन्म वो शिव जी का उपासक बनेगा, और 3 जन्म जब वो शिव जी का उपासक बनेगा, तब जाके वो कृष्ण का उपासक बनेगा। अविधि पूर्वक वो मेरे पास आएंगे, पर बहुत लंबे समय के बाद आएंगे। जैसे 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 हमको बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो एक रास्ता सीधा जो है गुजरात से निकल के हम दिल्ली पहुंच सकते हैं, यूपी से दिल्ली पहुंच सकते हैं। और दूसरा रास्ता है दक्षिण भारत में जाके कन्याकुमारी से होते हुए, फिर से महाराष्ट्र से होते गुजरात से होते हुए हम दिल्ली जा सकते हैं। तो अविधि प्रकार घूमते फिरते हैं, जैसे सीधा मुंह पे डाल सकते हैं, गोल घुमा के भी डाल सकते हैं। जैसे मुंह में खाना डालना है, तो अविधि पूर्वक नाक से भी कभी कभी खाना दिया जाता है। वो जब तब बीमारी ज्यादा बढ़ जाता है, तो भोग का बीमारी जब बढ़ जाता है का, हाँ, कामेस्ते से हित ज्ञान, तो उनको नाक से खाना खिलाया जाता है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, ना तो माम ना भी जानती तत्वे नाम त चवांती ते। मैं सबका भोक्ता हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, पर जो लोग ये सच्चाई को नहीं जानते हैं, उनका बार बार पतन होता है। ये देवी देवता की जितना भी ये है रूप है, वो विधि है, वो मैं ही शास्त्र में बताता हूँ, क्योंकि वो समझते हैं कि देवी देवता श्रेष्ठ है, इसीलिए वो मुझे समझ नहीं पाते हैं, ये उनका गलती है अर्जुन।
ये उनका गलती है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्भक्तया जिनोमाम। सिद्धांत यह है अर्जुन, जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाएंगे। जो पितरों का पूजा करते हैं रजोगुण में, वो पितरों पितरों के धाम में जाएंगे। और जो भूतलोक का तमगुण में होते हैं वो भूतानी भूतिज भूतों का पूजा करते हैं, भूतों के पास जाते हैं। और जो शुद्ध सत्व में होते हैं वो मेरा भजन करके मेरे पास आते हैं। इसमें कोई मेरा दोष नहीं है, मैं सम हूँ, सम। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ। यान्ति देवव्रता, वो सत्वगुण में देव देवता का उपासक किया। पितृयान्ति पितृव्रता भूतानी या जो भूतेज्य यान्ति मद्भक्त या जो अपने मान मत तो इस प्रकार से मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। मैं अपने भक्तों को अपने धाम लेता हूँ जहाँ पे वो शाश्वत समय के परम सुख को अनुभव करते हैं। इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। पर अर्जुन कृष्ण, आप जो है बहुत पक्षपात करते हो। ये लोग इतना मेहनत करते हैं, ये लोग जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में होता है, वो आपको प्राप्त नहीं करते, उनको परम सुख प्राप्त नहीं होता है, शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होता है। आपके भक्त जो है इतना मेहनत करते हैं। हे कृष्ण अर्जुन, मेरे भक्त जो है मुझसे प्रेम करते हैं। और भक्ति जो है बहुत सरल है, बहुत सरल है। सच्चे हृदय से, जैसे पत्ता एक अर्पण करो, फूल अर्पण करो, भगवान की चीज भगवान का अर्पण करो, बस इतनी सी बात है। जैसे एक छोटा बच्चा पिताजी को चॉकलेट देता है, चॉकलेट तो पिताजी लेकर आए, चॉकलेट का पूरा चॉकलेट में छोटा सा टुकड़ा देता है, पर पिताजी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक पत्ता मुझे दे दो, एक फूल मुझे दे दो, एक थोड़ा सा जल मुझे दे दो, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पर भक्ति के भाव से दे दो, भगवान की चीज भगवान को अर्पण करो, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पर प्रेम से दो, भगवान प्रेम के बुकारी हैं। मेरे भक्त मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। भक्ति बहुत सरल है। पत्ता के लिए अमीर से अमीर व्यक्ति भी और गरीब से गरीब व्यक्ति भी। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्त प्रयाचति तद हम भक्त पारतम अस्नामि प्रयतात्मना। ये कितना बड़ा रहस्य बताता है। इसलिए राज विद्या राजगुण ये बहुत बड़ा गुह्य बात है। भगवान ने ये नहीं क्या अंडनम चिकनम मटनम च नहीं, तो ये बोलता तो लोग बहुत ही खुश हो जाता है। हाँ, अंडनम चिकनम मटनम विस्कियम च व्योम भक्त प्रयाचति। पर भगवान का पत्ता फूल फल जल जो आसान से पच जाता है, भगवान को ये सब पसंद है। भगवान को जो है भगवान के जो है अनेक अनेक भक्त है। पर कोला विचय श्रीधर करके एक चैतन्य महाप्रभु के जो है पार्षद हुए, वो जो है भगवान को केला का पत्ता देता था, केला का फूल देता था, केला का फल देता था, गंगा का जल देता था। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते थे। भक्त्या माम। तो इस प्रकार से जो है यह जो है भगवान, भक्ति बहुत सरल है। ये पत्ता भी एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी दे सकता है, तुलसी का पत्ता है ना। केला दे सकते हैं फल में, और एक फूल भी मिल जाता है, और थोड़ा सा जल नल से भी निकाल के दे सकते हैं। ये प्रेम से अगर नहीं दे सकते हो तो थोड़ा बहुत अभ्यास करो। जो भी आप करते हो वो मुझे अर्पण करो, जो भी आप खाते हो मुझे अर्पण करो, जो भी पूजा करते हो मेरे लिए करो, जो भी आप औरों को देते हो वो जो है मुझे दो, फिर बाद में सबको दो। और जो तपस्या करते हो, जो भी करते हो वो मुझे अर्पण करो। यत करोषि यत अस्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त हैं वो पूरी तरह से शरणागत होकर कार्य करते हैं। पर वो जो अभी तक भक्त हैं पर पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए, वो जो है निष्काम कर्म योग मार्ग, वो कर्म करते हैं, फिर शरणागत कर्म का फल को शरणागत समर्पण करते हैं। तो यही फर्क है, समर्पण होकर कार्य करते हैं, कार्य करके कार्य का फल को समर्पण करते हैं, ये दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से जो भी है धीरे 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 वो जो है भगवान का भक्त बनता है। हे कृष्ण, आप केवल अपने भक्तों से प्रेम करते हो, अपने भक्तों का ही उद्धार करते हो। और लोग जो है इतना मेहनत करते हैं और उनका उद्धार नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ही पक्षपात करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है अर्जुन।
शुभ अशुभ फलेर एवं मोक्षसी कर्म बंधनम संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपइष्यसि। इस प्रकार से आप जो है कर्म का फल अर्पण करते जाओगे, धीरे धीरे यज्ञ दान तप करने के कारण जो है जो है यज्ञ दान कर्म करने के कारण जो है महात्माओं का आशीर्वाद मिलेगा, भक्तों का कृपा मिलेगा, भक्तों का कृपा मिलेगा, और धीरे 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 जो है उनके कृपा से चेतना उन्नत होगा, और चेतना उन्नत होगा तो आपका जीवन जो है सार्थक होगा। आप अपने भक्तों का ही हित चाहते हो कृष्ण, नहीं, ऐसा नहीं, मैं सबके लिए जो है सम हूँ। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषत अस्ति न प्रिया ये यजंती तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम। मैं सबको हवा देता हूँ, पानी देता हूँ, जल देता हूँ, इसमें कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। जैसे बारिश जो है पहाड़ में भी होता है और जो है समंदर में भी होता है, ऐसा नहीं है, सब जगह पे होता है। और पानी तो बरसता है, पर कोई खेत में कोई बीज जो है मीठा फल देता है तो कोई खट्टा फल देता है, इसमें पानी का जो है दोष नहीं है, वो बीज का दोष है। इसी प्रकार से भगवान जो है सूर्य का किरण देता है, तो कुछ लोग जो है सोलर पैनल लगा के जो है उसका पूरा लाभ लेते हैं, तो कोई लोग दरवाजा बंद करते हैं, बोलते हैं कि सूर्य नहीं आया, सूर्य नहीं आया। तो सूर्य तो आया है, आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हो, ये दोष सूर्य का नहीं है, ये जो है दोष वो व्यक्ति का है। एक ने सोलार पैनल लगाया और एक ने दरवाजा बंद किया, इसमें दोष सूर्य का नहीं। इसी प्रकार से भगवान कृपा करते हैं। हाथी 300 किलो 300 किलो 300 किलो 900 किलो रोज खाता है, ना तो वो स्नान करता है, ना तिलक लगाता है, ना कंठी माला पहनता है, फिर भी वो खाता है। और मनुष्य जो भक्त भी 3 बार खाता है, स्नान करता है, तिलक लगाता है, मैं उनको भी देता हूँ। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाथी को खिलाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मेरा सेवा नहीं किया, स्नान नहीं किया, तिलक नहीं लगा, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कभी, ऐसा नहीं। यहाँ तक कि जो मनुष्य लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनको भी मैं खिलाता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने भक्तों को इतना प्रेम करता हूँ कि अपि चेत सुदुराचारो, ये सबसे बड़ा रहस्य है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। अपि चेत सुदुराचारो, जो व्यक्ति दुराचार हो जाते हैं, भाई मेरा भक्ति करता है, मेरा भक्ति करता है, पर मेरा भक्ति करते करते पुराने उनके गंदे आदत उन्हें सताते हैं, यानी कि चॉकलेट खाने का मन करता है, या जो है चाय पीने का मन करता है, ऐसा कर लेता है, तो भी वो भक्त फिर जो है शुद्ध दुराचार, मैं उसे साधु मानता हूँ, क्योंकि वो मेरा भक्ति को छोड़ता नहीं है। वो बोलता है कि मैं पर वो चॉकलेट खाते हुए भी, चाय पीते हुए भी वो अपने आप को दोष देता है। मैं सबसे नालायक हूँ, अहो अहो, मैं सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, मैं भक्त तो बन गया पर फिर भी मैं चुप चुप के चॉकलेट खाता हूँ, ये करता हूँ, नहीं नहीं। और इस प्रकार से उनके अंदर जो जो है तड़प आता है, वो उनके अंदर जो है उनके अंदर वो तड़प आता है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, और अगले बार वो पाप करने जाता है, पर उनका पाप और कम हो जाता है, और कम हो जाता है, एक दिन जो है वो सारे पाप छोड़ के फिर से भक्ति में लग जाता है। तो इस प्रकार से जो है मेरे भक्त अगर वो गलती भी कर लेता है तो मैं उसे बहुत जो है बड़ा गंभीरता से नहीं लेता हूं। पर ये ज्ञानी, दानी, तपस्वी, वो लोग पूरा मेहनत करने के बाद, श्रेष्ठ होने के बाद भी, अगर वो अपने अपने क्षेत्र में परिपक्व न होंगे, पीएचडी भी ले लेंगे, पर मृत्यु के बाद फिर से उनको जो है एबीसीडी पढ़ना ही पड़ेगा। मेरे भक्त जितना भक्ति करेंगे वो उससे आगे बढ़ेंगे, पर कुछ कम के लिए वो जो है थम जाएगा, पर वो फिर से आगे बढ़ेगा, वो कहेगा अलास अलास, मुझसे बुरा और कोई नहीं है, अहो अहो, मुझसे बड़ा मौसम पतित ना पाई बिहार, और फिर से वो पाप करते वक्त वो तड़पेगा, और उनके अंदर जो प्रायश्चित का अग्नि है, उस प्रायश्चित के अग्नि में वो तपेगा, और उसके जो पाप करने का प्रवृत्ति चला जाएगा, वो फिर से शुद्ध हो जाएगा। पर कृष्ण, व्यक्ति अगर जो है अच्छा भक्ति कर रहा है तो उसे साधु मानना ठीक है, पर अगर वो पान खा रहा है, गलती कर रहा है, फिर उसे साधु कैसे मानेंगे?
अर्जुन, मेरे भक्तों के बारे में ऐसा आप कह रहे हो, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। कौन तया प्रतिजानी ही में नाम है भक्त प्रणशयि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन तया प्रतिजानी ही नाम है भक्त प्रणशति। अर्जुन, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। वो ऐसे गलती करेगा, पर वो गलती करते करते वो पछताएगा और चिल्लाएगा, मुझसे नालायक कोई नहीं है, पतित कोई नहीं है, मुझसे अधम कोई नहीं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। और उसके अंदर जो पश्चाताप का अग्नि है, उसमें जलते जलते वो धीरे धीरे पाप करने का प्रवृत्ति चला जाता है। फिर से वो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करके प्राप्त कर लेता है। कौन तया, इस बात को आप घोषित करो, कौन तया प्रतिजानी ही नाम है भक्त स्मृति। हे कृष्ण, मुझसे ये क्यों बात कहने के लिए करो। अर्जुन, जान लो कि ये भगवत गीता जो है अभी नहीं, बाद में सुनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब 10वां दिन में भीष्म पितामह को मैं जो है चक्र से मारने का प्रयास करूंगा, सब लोग कहेंगे बड़े बड़े बातें कहते हैं, पर कहा कि मैं जो है अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, पर अपने ही वाणी को तोड़ दिया। लोग कहेंगे बातें करते हैं और बातों को काट भी देते हैं, पर इस प्रकार से भगवान मेरे बातों में लोगों का विश्वास नहीं होगा। पर सबको विश्वास है कि भगवान के भक्त अगर कुछ कहेंगे, सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम, उस वाणी को भगवान सत्य करते रहेंगे, सत्य करते रहेंगे, सत्य करते रहेंगे। अगर प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस प्रकार से जो है, आप अगर कहोगे कि कृष्ण के भक्तों का नाश नहीं होगा, तो जरूर कृष्ण जो है उनके भक्तों के वाणी को सत्य करने में लग जाएंगे। प्रभुपाद जी ने अनेक बार कहा, मेरे भक्त जो है 16 माला जब 4 नियम पालन करेंगे, वैष्णव अपराध वैष्णव निंदा नहीं करेंगे, और जो है इस्कॉन नहीं छोड़ेंगे, तो उस वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आया, तो भगवान जो गोलोक वृंदावन से प्रभुपाद जी फ्लाइट लेकर आएंगे, उनको जो है वापस भगवत धाम लेकर जाएंगे। और ये हुआ है और होता रहेगा। इस प्रकार से जो है भगवान जो है प्रभुपाद जी के वाणी को सत्य करेंगे करेंगे करेंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस बात को आप कहो, और ऐसा मैं कहूंगा तो क्या होगा कृष्ण। अर्जुन, आप जाओ, आप शहर के, गांव के, नगर के, आप जो है बीचों बीच जाओ और बड़े बड़े ढोल लो, भोंपू लो और घोषित करो, भगवान के भक्त, भगवान के भक्त, उनका कभी नाश नहीं होगा। ऐसा करूंगा तो क्या होगा, सब लोग आपके चरण में दंडवत प्रणाम करेंगे। अर्जुन, आप हमारे गुरु हो, अर्जुन आप मेरे हमारे गुरु हो। आप जो है इंस्टाग्राम में डालो, सोशल मीडिया में डालो, सब जगह पे डालो, तो ऐसा होगा तो आपका आपको जो है सब लोग फॉलो करेंगे और आपको जो है गुरु मानेंगे, और आपके जो है बातों को सब स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से सब लोग, अर्जुन, आप जो है सबके गुरु बन जाओगे, सभी आपके शिष्य बन जाएंगे, और उनको जो है आप 16 माला जप और 4 नियम पालन में लगा दो, और इस प्रकार से उनको मंगल आरती में उठाओ, और इस प्रकार से उनको जो है आप भक्ति के मार्ग में लगाओ। कौन तया प्रति जानी ही नाम है भक्त प्रणश्यति, कौन तया प्रति जानी ही नाम है भक्त प्रणश्यति, कौन तया प्रति जानी नाम है भक्त प्रणश्यति। ये बात आप सबको बता दो। मेरे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मेरे भक्त थोड़ा बहुत गलती करते हैं तो भी मैं इसे बड़ा गंभीरता से लेता हूँ। वो वापस महात्मा बन जाएगा, वापस महात्मा बन जाएगा। वो दुरात्मा को तो छोड़ो, और माम ही पार्थव्य आश्रिता, ये भक्ति इतना आसान है। माम ही पार्थव्य आश्रिता ये आपेशु पाप योनिषु स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते आपी अंतिम परम गतिम। यहाँ तक कि दुरात्मा तो छोड़ो, यहाँ तक कि ये भक्ति इतना आसान है। माँ के गर्भ में ध्रुव महाराज ने प्रहलाद महाराज ने किया, बचपन में ध्रुव महाराज ने किया, जवानी में पांडव ने किया, बुढ़ापा में अजामिल ने किया, मरते दम में अजा विश्व पितामह काटवांग महाराज ने किया। और तो और ये स्त्री भी कर सकते, वैश्य भी कर सकते, शूद्र भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो है द्रौपदी इत्यादि ने भी किया है, और बड़े बड़े सेठ लोग भी कर रहे हैं, और शूद्र लोग भी कर रहे हैं। ते अपि अंतिम परम गतिम, ये जो है परम गति को प्राप्त करते हैं। अर्जुन, आपकी बात क्या कहना, आप तो एक राज ऋषि हो, और ब्राह्मणों का क्या कहना। किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राज ऋषि तथा अनित्य असुखम लोकम माम प्राप्य भजस्व माम। आप बड़े आसानी से जो है राज ऋषि हो, आप बड़े आसानी से भजन करके मुझे प्राप्त कर लोगे। हे कृष्ण, हाँ, आप मुझे बड़े आसानी से प्राप्त कर, तो हे कृष्ण, मैं आपको कैसे भजूं, मैं आपको कैसे जानूं, मैं आपका भजन कैसे करूं, कैसे करूं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो।
मामेव शशि युक्त एवं आत्मा नाम मत परायण। आप मेरे परायण हो जाओ, और भगवत परायण हो जाओ, दामोदर परायण हो जाओ, नारायण परायण हो जाओ, कृष्ण परायण हो जाओ। आत्मा नाम, आप जो है मेरा भक्ति में लग जाओ और युक्त हो जाओ। मन मनावो मत भक्तो, भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो अर्जुन, मन मुझे दे दो। भगवान बार बार मन देते हैं, मन पूछते हैं, मन पूछते हैं, पर हम मन छोड़ के धन देते हैं, तन देते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, मुझे मन दे दो। जहाँ क्योंकि ये मन जो है इतना कोमल है कि इसे केवल भगवान ही जो है संभाल सकते हैं, बाकी किसी के हाथ में देंगे ये इतना फ्रजाइल है, वो तोड़ देंगे। हम मन किसी और को देते हैं, फिर बाद में हम रोते हुए वापस हमारे पास है, स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी बोलो जी, और बोलते हैं कि मैंने मन उसको दिया, मन किसी और को दिया, मेरा दिल टूट गया। और गाते हैं शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, रूठ जाता है, फूट जाता है। अरे भगवान ने पहले ही कहा मन किसी और को दोगे तो रोना पड़ेगा, क्यों ये गलती कर रहे हो। फिर ये मन किसी और को देते हैं, फिर बोलते हैं फिर गाते भी हैं बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे गाना गाते हैं। हाँ, गलती करके भगवान ने कहते हैं मन मुझे मैं दो, और बोलते हैं बर्बादी की और ऐसा मोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी के और ऐसे मोड़ा, एक भले मानुष को मानुष बना के छोड़ा। तो ये सब झमेले में क्यों पड़ रहे हो। मानुष है तो भगवान का सेवा करो। मनुष्य को चाहिए जो है वो धर्म के पथ में चले, और दिल किसी और को देगा तो फिर आप अमानुष बन जाओगे, है ना, क्या जानवर बन जाओगे, चलता फिरता बगैर सिंग और पूंछ वाले पशु बन जाओगे। हाँ, धर्मे ने ही ना पशु भी नारायण हो जाओगे। अमानुष। तो भगवान को दिल देना है, तो भगवान को दिल देंगे तो क्या होगा, बड़े आसानी से जो है हम भक्ति में अग्रसर होंगे, और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये भक्ति बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ये सबसे बड़ा रहस्य है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम। इसमें प्रेम ही प्रेम बढ़ा हुआ है। कैसे प्रेम कर, पत्ता फूल फल देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और तो और भगवान कहते हैं कि मैं इतना प्रेम करता हूँ, थोड़ा बहुत गलती भी कर लेता है तो भी मैं उसे स्वीकार। भगवान कहते हैं मेरा भक्ति इतना सरल है, इतना सुगम है। एक स्त्री भी कर सकते, वैश्य भी कर सकते, शूद्र भी कर सकते, गए से गए से गए व्यक्ति भी करते हैं, हर जीवात्मा जो कर सकता है। तो बस हमें इसमें लग जाना चाहिए। और तो और प्रभुपाद जी के आंदोलन में प्रभुपाद जी ने कह दिया है, 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, इस्कॉन छोड़ो मत, वैष्णव निंदा मत करो, वैष्णव अपराध मत करो। वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आया अंत काले च माम एवं नहीं हुआ, तो वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आया तो मैं गोलोक वृंदावन से फ्लाइट लेकर आऊंगा। गोलोक वृंदावन से मैं आपको ऊपर लेकर जाऊँ, वैकुंठ का दरवाजा बंद होगा, द्वारका का दरवाजा बंद होगा, मथुरा का दरवाजा बंद हो जाएगा, पर गोलोक वृंदावन का भी दरवाजा बंद होगा। मैं पीछे वाला रास्ता जो है, बड़ा दरवाजा, वो भी बंद रहेगा, पर पीछे वाला बड़ा दरवाजा के छोटा दरवाजा है, उसका चाबी राधा रानी ने मुझे दिया, मैं उसे खोलूंगा और आप अंदर लूंगा। केवल भक्ति में लग जाओ, अच्छे भक्त बनाओ, औरों को भक्त बनाओ, और प्रभुपाद जी जो है बाकी संभाल लेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। तो बहुत 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 धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। स्टॉप कर।